जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे द्वारा आपको हर सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं, राइट। तो आज जो मैं आपके समक्ष जो क्वेश्चंस लाया हूं वो है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कुछ कॉन्सेप्ट ही आपको दूं, जिससे कि हिस्ट्री की खूबसूरती होती है कि कॉन्सेप्ट के साथ जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री याद हो जाती है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। पोर्चुगीज आप जैसा कि जानते हैं सबसे पहले भारत में आने वाले जो यूरोपियन थे ये यही थे और सबसे आखिरी में भी ये गए, राइट। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1498 में जो वास्को ड गामा है वो अपने 3 जहाज़ों के साथ पहुंचते हैं कालीकट, और कहीं ना कहीं शुरुआत होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पहली फैक्ट्री कहाँ खोली जाती है, कालीकट। ये बात अपनी याद रखनी, पहली फैक्ट्री खोली जाती है कालीकट में। पर मैंने ये नहीं बोला है कि ये वास्को ड गामा ने खोली है, ये वास्को ड गामा ने नहीं खोली थी। पहली फैक्ट्री खोली गई थी जो आपके जो दूसरे जो गवर्नर बने जिनका नाम है अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, उन्होंने पहली फैक्ट्री खोली है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आंसर है आपका कालीकट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड आर रॉयल चार्टर टू ट्रेड विथ इंडिया इन अ ईयर। देखिए ऐसा होता है कि पहला प्रश्न है कि ये चार्टर क्या होता है सर। चार्टर बेसिकली होता क्या था, एक तरह का नियम होता था। नियम उसमें लिस्ट ऑफ रूल्स होते थे, ठीक है। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्रोविजंस होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है। वैसे ही चार्टर होता था जो डायरेक्ट क्राउन से दिया जाता था, डायरेक्ट क्राउन से दिया जाता था, उसे हम चार्टर कहते थे, राइट। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, एक से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, यानी कि डायरेक्टर्स का एक कोर्ट था। तो डायरेक्टर्स ने मिलके एक कंपनी स्थापित की जिस कंपनी का नाम उन्होंने रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अगर हम लंदन को कंसिडर करें तो वो भारत की तरफ आ रहे थे व्यापार के लिए, तो भारत पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ पड़ रहा था, तो इसीलिए नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बनाई गई थी, और इसको जो एक जो परमिशन मिली, जो एक ग्रांट मिला कि आप इसकी तरफ जाएंगे और आपके अलावा कोई और कंपनी ब्रिटेन से नहीं आएगी, तो ये चार्टर जो दिया गया था वो कब दिया गया था, वो 1600 में दिया था, ठीक है। तो ये चार्टर 1600 में दिया गया है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। ये देखिए यहाँ पर परमानेंट जो लैंड सेटलमेंट था ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, मेरे लेक्चर पे आप देखिएगा। तो ये जो लेके आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और वो कब लाए थे 1793 में। आई रिपीट, इन 1793, ठीक है। और इसमें आपको पता ही है कि जो राजस्व था उसको एक निश्चित कर दिया था, परमानेंट कर दिया था, और एक जो जागीरदारी प्रथा होती थी उसको चेंज किया गया जमींदारी पे। और मैंने आपको फर्क बता रखा है कि जागीरदारी और जमींदारी में क्या फर्क था। जागीरदारी में मालिकाना हक नहीं मिलता था, और जागीरदारी जो दिल्ली सल्तनत है तब से चलती हुई आ रही थी। पर तो जमींदारी में क्या था कि जो जागीरदार हुआ करते थे उनको एक जमीन का हक, मालिकाना हक भी दे दिया गया, तो वो जमींदार है, राइट। परंतु आमतौर पे जो आम भाषा में हम चाहे जागीरदार हो या जमींदार हो, उनके लिए जमींदार शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। परंतु याद रखना है कि जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट लेके आए थे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। कब लेके आए थे, 1793 में। तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो यही साथ साथ आपने अपना रैयतवाड़ी भी देख लेना है, महलवाड़ी भी देख लेना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑल्सो नोन एज सिपाही म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब होता है विद्रोह, म्यूटिनी मतलब विद्रोह, टुक प्लेस इन द ईयर। देखिए इसका मैंने ऑलरेडी आंसर बताया हुआ है, मेरा वीडियो देखिएगा। देखिए इसमें क्या है कि जो 1857 वाला जो एक आंदोलन हुआ था उसको 2 तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से कैसे, एक भारतीय होने के नाते और एक ब्रिटिशर्स होने के नाते, ठीक है। इस तरह से मैं कह सकता हूं, अगर आप ब्रिटिशर्स की तरफ से उसे देखेंगे तो आप इसको म्यूटिनी, विद्रोह कहेंगे, क्योंकि आपके लिए तो विद्रोह है ना अगर आप ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप भारतीय हैं तो आप इसको आंदोलन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही समय में जो युद्ध होता है एक पक्ष के लिए वो कुछ और होता है और एक पक्ष के लिए कुछ और होता है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रिटिशर्स के लिए एक म्यूटिनी था, विद्रोह था, और भारतीयों के लिए एक आंदोलन था। तो ये आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो वीडी सावरकर साहब है उनके द्वारा कहा गया है। तो ये भी आपको मिल गया है कि वीडी सावरकर ने कहा था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये बात याद रखना है आपने।
और अंग्रेजों की तरफ से जो था उसको इसको सिपॉय म्यूटिनी कहा गया, यानी कि जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया है। और लास्ट हम देखते हैं द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। देखिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें जो नाम दिया जाता है वो डलहौजी का दिया जाता है कि डलहौजी साहब ये लेके आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो देखिए पहले तो हम समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या होता था कि जैसे कोई राजा होता था, अगर उसकी एक उसका बेटा नहीं है, ठीक है, एक बायोलॉजिकल सन नहीं है उसका, तो अगर उसने कोई बेटे को एडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, तो जो एडॉप्टेड सन है तो उसकी राज्य की जो संपत्ति है उसको नहीं मिलेगी उसके बेटे को, यानी कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो राज्य है, राज्य की संपत्ति बेटे को नहीं मिलेगी अगर वो गोद लिया हुआ है। हालांकि राजा की जो निजी संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो दी जाएगी। तो इसके द्वारा क्या किया जाता था, जो ब्रिटिशर्स थे ये अपने जो साम्राज्य होता था उसको फैला देते थे। बहुत सारे राजा ऐसे हैं जिनकी खुद की औलाद नहीं हुई तो उन्होंने किसी और को गोद लिया, और इसी कारण कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आपका अब ये जो स्टेट है, क्योंकि आपकी खुद की एक बायोलॉजिकल औलाद नहीं है, यानी कि सन नहीं है आपका, तो ये आपका एम्पायर हमारा होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जो झांसी है उसको इसी पैमाने में लिया गया था। जैसे इसीलिए रानी जो है, झांसी की रानी काफी लड़ी थी, अंत में फिर भी हार गई थी, तो कहीं ना कहीं उनका जो साम्राज्य है इसी नीति के तहत ले लिया गया था। अब जो दूसरा मुद्दा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी लेके आए थे, नहीं, ये गलत है। डलहौजी जो व्यक्ति हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया, क्योंकि जब डलहौजी नियुक्त किए गए थे भारत में, तब उस समय ऐसी स्थिति आई कि बहुत सारे जो राजा थे उनकी जो औलादें थी वो नहीं थी, या थी तो मर गई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे साम्राज्य आए जहां पर उनकी औलादें या तो उनकी खुद की नहीं थी या गोद ली हुई थी। इसीलिए जो डलहौजी है उनको मौका मिला इस पॉलिसी का इस्तेमाल ज्यादा करने का। इसीलिए इतिहास में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी है उसको जोड़ा जाता है डलहौजी से, राइट। तो देखिए मुझे उम्मीद है इस तरह से आपको ये जो लेक्चर्स हैं जो हम बता रहे हैं, आपको दे रहे हैं, उससे आपको काफी मदद मिल रही होगी। और जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं जरूर इनका रिविजन करिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपका जो हमने जो आपकी टेस्ट सीरीज बना रखी है AEE के लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपको केवल मात्र पड़ेगी 999 की। ये बात याद रखेंगे, इसमें 20 आपके टेस्ट हैं जो मात्र पड़ेंगे आपको 999 रुपए के। और यहाँ पर आप देखिएगा एक पैकेज और है आपके लिए, दैट विल कॉस्ट यू ओनली 9,999, परंतु जो पहले 50 लोग हैं उनको ये 50% डिस्काउंट में दिया जाएगा, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, 50% डिस्काउंट फर्स्ट 50। और यहाँ पर क्या है, आपको देखिए ये प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री, वो एक सिस्टमेटिक वे में आपको मिलेगा, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, क्योंकि सिस्टमेटिक जब आपका सिलेबस होता है, जब वो सिस्टमेटिक वे में होता है, जब हम रिविजन करते हैं तो बहुत आसानी से हमारा रिविजन हो जाता है, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा सारा इंग्लिश हिंदी में आपको कोर्स ऑफर किया जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे। तो कोई टेंशन नहीं है कि कोई भाषा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। आगे देखेंगे, ये देखिए इसमें आपको हरियाणा जी के सब, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इवन जो आपके वाटर एक्ट 1974 है और जो एयर एक्ट 1981 है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ये चीज बिल्कुल निश्चित रहे आप। और यहाँ पर देखिए जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो पहले 50 हैं उनको ये डिस्काउंट मिलेगा, और जो मात्र आपको पड़ेगा 4,999 का, जो प्रीमियम पैकेज मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट दिए जाएंगे, ऑफर किए जाएंगे। और ये हमारा जो ऐप है उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, उसके द्वारा भी आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से ये फायदा होता है, कहीं भी उसे कैरी कर सकते हैं। और देखिए ये यहाँ हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, ये आपके साथ इससे शेयर किए जाते हैं कि जो हमारी ऑथेंटिसिटी है वो आप तक पहुंचाया जाए। देखिए ये सारा हमारा अचीवमेंट है। और ये देखना है महक स्वामी मैम, जो पहले हरियाणा PCS के द्वारा SDM नियुक्त हुई थी, उन्होंने फिर उसके बाद यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाई। उससे पहले भी हमसे जुड़ी हुई थी, परंतु SDM बनने के बावजूद उन्होंने जब हमारी टेस्ट सीरीज लगाई तब उनका सिलेक्शन IPS में हुआ। वो आप देख पाए होंगे जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ होगा। तो ये देखिए एक हमारे लिए बहुत उपलब्धि है हमारे लिए। और आगे देख रहे होंगे आप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें डेली अपडेट्स और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। ये हमारा नंबर है, इसमें आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, और आपको इस तरह की दिक्कत नहीं होगी कि आपका नंबर नहीं उठाया जा रहा है, आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं की जा रही है। बिल्कुल ऐसा आपको नहीं मिलेगा, आप इसमें कभी भी फोन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।